दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। देखिए बिहार में डबल होगी अब डॉक्टर और नर्स की ड्यूटी। प्रखंड अस्पतालों में शुरू होगी दिन में 2 बार ओपीडी। जी देखिए बिहार के मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों के बाद अब प्रखंड स्तर के अस्पतालों में भी दिन में 2 बार ओपीडी की सेवा शुरू की जाएगी। यह जानकारी सदन के बाहर स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने दी है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विधान परिषद में कहा कि मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में 2 पाले में ओपीडी सेवा शुरू होने से मरीज इलाज के बाद रिपोर्ट उसी दिन दिखा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डायबिटीज और बीपी के 3 दिनों की जगह 30 दिन की दवा मिलेगी। वहीं गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड सहित अन्य सभी दवाई दी जाएगी। ये वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्यय पर जवाब दे रहे थे। तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान भाजपा के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया था। में देखिए बिहार में सूरज के तल्ख हुए तेवर, बड़ी गर्मी, दोपहर में छोटे पसीने, जानिए अब कब होगी बारिश। ये देखिए मौसम में सुधार के बाद पटना सहित सूबे के लगभग सभी जिलों में गर्मी बढ़ी है। फिर से सूरज के तल्ख के तेवर से दोपहर में पसीने छूट रहे हैं। 3 दिन पहले जिन शहरों का अधिकतम तापमान सामान्य से 8 से 9 डिग्री नीचे था, वहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से मामूली नीचे है। पटना का अधिकतम तापमान 2-3 में 7 डिग्री तक ऊपर चढ़ा है। वहीं पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 1.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान डेहरी में दर्ज किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसमविदों के अनुसार पटना सहित सभी शहरों के तापमान में अगले 2 दिनों में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सामान्य के आसपास अधिक तापमान के आने के बाद दिन भर में गर्मी के पसीने छुड़ाएंगे। मौसमविदों के मुताबिक फिलहाल बारिश का कोई सिस्टम सुबह में सक्रिय नहीं है, लेकिन वहीं देखिए सुबह में 2 दिन धूप के तड़के के बाद 26 मार्च से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के पटना सहित 21 जिलों में 1-2 जगहों पर मेघ गर्जन का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान में आंशिक गिरावट की स्थिति कुछ जिलों में बनेगी। इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी 26 और 27 मार्च के लिए जारी की गई है। बड़ी खबर में देखिए फिर डराने लगा है कोरोना। बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को किया अलर्ट। देखिए देश में बढ़ते कोरोना के मामले ने एक बार फिर से सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है और सचेत रहने की सलाह दी है। सभी राज्यों को सलाह देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि वे कोविड-19 से लड़ने के लिए बचाव के सभी तरीकों पर 5 गुना रणनीति अपनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कोरोना की तैयारी को देखने के लिए जल्द ही सभी राज्यों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक देश में अब तक कुल 220.65 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी है। वहीं मंत्रालय ने यह भी कहा है कि फिलहाल अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर खुराक बढ़ाना जरूरी है। राज्य से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के साथ ही पर्याप्त संख्या में बेड और स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। दरअसल देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लगातार बढ़ रहे मामलों ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कोरोना के ताजा हालात और उससे बचाव को लेकर गंभीर चर्चा हुई थी। देखिए बिहार के सरकारी बसों में अब महिला कंडक्टर की भी होगी बहाली। सुरक्षा के लिए लगेंगे इमरजेंसी बटन। देखिए बिहार में आने वाले दिनों में सरकारी बसों के लिए महिला कंडक्टर की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन के वाहन में महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस व इमरजेंसी बटन को लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इससे वाहनों की कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी, जिससे किसी भी वक्त बसों की स्थिति का पता रहेगा और जरूरत पड़ने पर उस जगह मदद भेजी जा सकेगी। इसके साथ ही बसों में महिलाओं और दिव्यांगों को बैठने के लिए सीटें भी आरक्षित की गई है। यह जानकारी परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने सदन में दी है। में देखिए बिहार में बिजली की दर में भारी इजाफा, प्रति यूनिट लगभग 2 रुपये ज्यादा देने होंगे। देखिए देश के कई राज्यों में जहां मुफ्त में बिजली देने की बात की जा रही है, वहीं बिहार में बिजली की दर में भारी इजाफा कर दिया गया है। बिहार में बिजली की दर लगभग 2 रुपये प्रति यूनिट बढ़ा दी गई है। फिक्स चार्ज भी बढ़ा दिया गया है, यानी उपभोक्ताओं को और अधिक पैसे चुकाने होंगे।
फिक्स चार्ज को दोगुना कर दिया गया है। इसी बीच सरकार ने कहा है कि वह बढ़े हुए बिजली दर पर उपभोक्ताओं को राहत देने पर विचार करेगी। बिहार बिजली विनियामक बोर्ड ने कल बिजली दर बढ़ाने का ऐलान किया है। उसने बिजली दर में 24.1% वृद्धि का ऐलान किया है। इसका नतीजा ये होगा कि अगर आप 100 यूनिट तक भी बिजली की खपत करते हैं तो हर महीने लगभग 200 रुपये ज़्यादा देने होंगे। बढ़े हुए बिजली दर के मुताबिक जिन घरों में 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च होती है तो उन्हें प्रति यूनिट 2 रुपये से ज़्यादा का बोझ पड़ेगा। खबर में देखिए, जातिगत जनगणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू होगा। मोबाइल ऐप और पोर्टल पर भरेगा ब्यौरा। देखिए, जातिगत जनगणना में दूसरे चरण का काम मोबाइल ऐप व पोर्टल पर होना है। इसके तकनीकी पहलुओं पर फॉर्म में भरे जाने वाले 17 बिंदुओं के बारे में गणना से जुड़े अधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे चरण में गिनती मोबाइल ऐप गणना प्रपत्रों व पोर्टल के माध्यम से होनी है। प्रशिक्षित ले रहे कर्मियों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई। फॉर्म में 17 तरह की डिटेल भरने हैं। इनमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, सभी स्रोतों से मासिक आय सहित अन्य डिटेल लिया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, ऑनलाइन आवेदन देकर अब 10 दिन में करा सकते हैं जमीन की मापी, बस देने होंगे इतने रुपये। देखिए, बिहार में जमीन की मापी की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों में निश्चित रूप से मापी कर दी जाएगी। साथ ही मापी की रिपोर्ट आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदक को ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदक को ऑफलाइन मापी रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे आम लोगों को अपनी जमीन की मापी के लिए अंचल जाने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब घर बैठे किसान या रैयत ऑनलाइन आवेदन देकर जमीन की मापी करा पाएंगे। साथ ही भूमि मापी के लिए तत्काल बुकिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसका शुल्क भी सामान्य मापी से अधिक रखा गया है। इस मापी के लिए अधिकतम 10 कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। 20 मार्च को गजट प्रकाशन के साथ ही यह सुविधा पूरे राज्य में लागू हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि नई व्यवस्था में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मापी की अलग अलग दर निर्धारित की गई है। शहरी क्षेत्र यानी नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के लिए प्रति खेसरा 1000 रुपये दर निर्धारित किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति खेसरा मापी की दर 500 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं तत्काल मापी के लिए इसके दोगुना राशि देनी होगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के ग्रामीण इलाकों में बनेंगे फायर बूथ, आगजनी रोकने के लिए मिलेगी कई सुविधाएं। देखिए, बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में फायर बूथ बनाया जाएगा। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों और पंचायती राज विभाग को पत्र भेजा है ताकि आगजनी की घटना को तुरंत रोका जा सके। विभाग ने पत्र में कहा है कि फायर बूथ की स्थापना के बाद ग्रामीण इलाकों के लोगों को राहत मिलेगी। वहीं सभी जिलों को राहत बचाव के लिए जागरूकता अभियान भी चलाने का निर्देश दिया गया है। खबर में देखिए, 10 दिन के अंदर किसानों के खाते में ओलाबारिश से फसल नुकसान का मुआवजा भेजेगी सरकार, नीतीश का मंत्री का बयान। देखिए, बिहार में बीते 4 दिन से हो रहे बेमौसम बरसात, आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। सबसे ज्यादा मौसम की मार मक्का, रबी की फसलों, प्याज, आम और लीची पर पड़ी है। कृषि विभाग नुकसान के आकलन में जुटा हुआ है। जिलों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। अब तक 4 जिलों से विभाग को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। किसानों की फसल बर्बाद का मुद्दा बिहार विधानसभा में उठा था। कृषि मंत्री सवजीत ने भरोसा दिलाया कि 7 से 10 दिनों के भीतर किसानों के खाते में मदद भेजी जाएगी। में देखिए, बिहार में गुटखा, पान मसाला की बिक्री पर 1 साल के लिए बैन जारी, नीतीश सरकार का आदेश हुआ जारी। देखिए, बिहार में गुटखा व पान मसाले के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री व परिवहन बिक्री के लिए प्रदर्शनी पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो अगले 1 साल के लिए लागू रहेगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के सेंथिल कुमार की ओर से इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है। विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर में देखिए, बिहार में 4% बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी, 3 करोड़ मजदूरों को होगा लाभ। जानिए अब कितने मिलेगी दिहाड़ी। देखिए, बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर में 4% की वृद्धि होगी। इससे बिहार के कामगारों को 15 से 23 रुपये रोजाना का लाभ होगा। श्रम संसाधन विभाग में न्यूनतम मजदूरी दर तय करने की कवायद जोरों पर है। नई दर आगामी 1 अप्रैल से लागू होगा।
जिसका लाभ 3 करोड़ कामगारों को होगा। आपको बता दें कि सामान्य कार्य के नियोजनों में काम करने वाले अकुशल श्रेणी के मजदूरों को अभी 373 रुपये रोजाना मिल रहे हैं। इसमें 15 रुपये की वृद्धि होगी, जबकि अति कुशल श्रमिकों को 577 रुपये रोजाना में 23 रुपये की वृद्धि होगी। गौरतलब है कि एक साल में 2 बार न्यूनतम मजदूरी तय होती है। इसके तहत 1 अप्रैल व 1 अक्टूबर से हर साल न्यूनतम मजदूरी दर तय होती है। विभाग ने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी दर तय करने के पीछे सरकार की सोच है कि लोगों को इस राशि से कम पैसा नहीं मिले। अगर कोई नियोजक इस राशि से कम पैसे में काम करवाता है तो संबंधित व्यक्ति प्रखंड के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी या पटना में नियोजित भवन में अवस्थित श्रम संसाधन मुख्यालय में आवेदन दे सकते हैं। में देखिए, गणित और विज्ञान में तेज होंगे बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे। आईआईटी पटना में शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग। जी देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे को गणित व विज्ञान में मेधावी बनाने के लिए आईआईटी पटना ट्रेनिंग देगा। आईआईटी पटना सबसे पहले गणित व विज्ञान के शिक्षकों को ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग अलग अलग चरणों में संपन्न होगा। इसके बाद आईआईटी पटना विभिन्न टैलेंट सर्च एग्जाम, विज्ञान प्रदर्शनी, ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट को प्रशिक्षित करेगा, ताकि बच्चे साइंस के प्रति शुरू से ही अपनी रुचि बनाए रखें। इसके लिए राज्य सरकार आईआईटी पटना को फंड मुहैया कराएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अप्रैल में रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा। घर में देखिए, बिहार में इन महिलाओं को पुलिस भर्ती के हाइट में मिलेगी छूट। जानिए 160 सेंटीमीटर की जगह क्या होगी न्यूनतम ऊंचाई। या देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के तहत पुलिस अवर निरीक्षक, दारोगा और प्रत्यक्ष अवर निरीक्षक की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ऊंचाई में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में निर्धारित 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई की सीमा पर सरकार तत्काल गौर करेगी। भाजपा के नंद किशोर यादव ने सरकार से पूछा था कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए सामान्य वर्ग की ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर कम यानी न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर निर्धारित है। साथ ही सभी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। यादव का कहना था कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की छूट पुरुषों की तुलना में दी गई है, तो SC, ST व EBC की महिलाओं को उनके वर्ग के पुरुषों की 160 सेंटीमीटर की तुलना में 150 सेंटीमीटर की छूट नहीं दी जा रही है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले पर तत्काल गौर करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।